नमस्ते मीना जी। और मुझे बहुत दिन से ख्वाहिश थी एक्चुअली कि मैं आपसे बात करूं। आपने इतना ज़्यादा काम किया है इस एनजीओ सेक्टर में, लिटरेचर में और एडोलेसेंट हेल्थ में कि मेरे बहुत दिन से मुझे मन था कि मैं आपसे बात करूं। और आपकी जो भी इतने ज़्यादा नॉलेज है इस फील्ड में, उससे मैं और भी लोगों तक पहुंचाऊं। और जिसी का कारण ये है कि मैंने आपको इसमें इनवाइट किया है, तो बहुत ज़्यादा आपको मैं वेलकम करती हूँ इसमें। और थैंक यू सो मच कि आप अपने इतने ज़्यादा जो बिजी रहती हैं उसमें भी आपने समय निकाला। थैंक यू सो मच। तो मैं शुरुआत थैंक करूँगी। यू। मैं शुरुआत करूँगी कुछ आपके बारे में बताने के लिए कि आपने आपकी जो भी इतने ज़्यादा अचीवमेंट्स है, मैं उसको कुछ दो शब्दों में चाहूँगी कि समेटने के लिए। तो मैं शुरुआत करती हूँ थोड़ा सा आपके बारे में बताने। ये मेरे साथ हैं आज जो मैं इनके बारे में मैं इंटरव्यू ले रही हूँ, उनका नाम है डॉक्टर मीना मुखर्जी। उन्होंने 30 साल से ज्यादा टाटा मोटर्स लिमिटेड के सीएसआर डिवीजन में काम किया है एज अ सीनियर प्रोजेक्ट ऑफिसर। उन्होंने बहुत सारे स्कूल एंड कॉलेजेस में, जो कि जमशेदपुर में स्थित है, ग्रेजुएट कॉलेज जैसे विमेंस कॉलेज और करीम सिटी कॉलेज में उन्होंने एज अ पार्ट टाइम लेक्चरर का भी काम किया है। इसके अलावा उनका अपना एक एनजीओ भी है जिसका नाम है यूनाइटेड फोरम फॉर हेल्थ एंड एनवायरनमेंट, जो कि जमशेदपुर में ही बेस्ड है। आगे मैं बताना ये चाहूंगी कि इन्होंने रिटायरमेंट के बाद बच्चियों के लिए, खासकर एडोलसेंट गर्ल्स के लिए बहुत सारा काम इन्होंने किया है। और इनकी साहित्य में जो रुचि है उसके बारे में बताना चाहूंगी कि इन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी हैं, बहुत सारी कविताएं लिखी हैं और इन्होंने बहुत सारे अवार्ड्स भी मिले हैं इस लिटरेचर के क्षेत्र में। जैसे कुछ अवार्ड हैं, जैसे मैं आपका कुछ नाम बताना चाहूंगी कि इन्होंने इनके लिटरेचर के क्षेत्र में इन्हें 2018 में लिटरेरी डेडिकेशन ऑफ अवार्ड, जो कि आई थिंक अलंकार अवार्ड 2018 में इन्हें दिया गया। साथ में 2016 में इन्हें इंटरनेशनल बंग साहित्य सम्मेलन अवार्ड से नवाजा गया। हाँ, इसके अलावा इन्होंने भारत को रिप्रेजेंट किया टोरंटो में, कनाडा में, बांग्लादेश में। जो इस लिटरेचर को, हमारे देश को इन्होंने रिप्रेजेंट किया, लिटरेचर जो भी फोरम्स थे उसमें। इसके अलावा इनकी मीना जी की हॉबी है गार्डनिंग एंड कुकिंग, और साथ में बच्चों के लिए इन्होंने बहुत कुछ काम किया है, खासकर एडोलसेंट गर्ल्स के लिए। तो वो इस समय में पेंडेमिक के समय में भी अपना समय निकालकर अपना उनको बहुत कुछ में मदद करती हैं। वही सब हम जानना चाहेंगे मीना जी से कि वो सारे इतने जो काम उन्होंने किया है खासकर एडोलसेंस के लिए, वो इनके नजरिए से वो काम क्यों जरूरी था, और इनके नजरिए में जो एडोलसेंस होते हैं उनकी क्या विशेष आवश्यकताएं होती हैं जिन पे फोकस करने की जरूरत है। तो हम शुरुआत करते हैं मीना दी पहला प्रश्न से। मेरा पहला प्रश्न आपसे यही होगा मीना दी कि आप मुझे ये बताइए कि जो ये एडोलसेंस वर्ड है, इसको आप किस तरह से डिफाइन करना चाहेंगी? गुड इवनिंग पद्मा, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। देखो, ये एक अवस्था है जब बचपन से वयस्कता में के बीच में वही समय जब तीव्र गति से शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से कुछ परिवर्तन इनमें होता है और इनका पूर्ण प्रजनन अंग की परिपक्वता भी होती है। और इसका जो चेंजेस है वो चेंजेस क्वाइट नेचुरल भी है। तो कुछ हार्मोन की वजह से ऐसा होते रहता है, इसी को एडोलेशन बोलते हैं। थैंक यू दी। हाँ, और जैसा कि हम जानते हैं कि जहाँ हम रहते हैं झारखंड में, झारखंड हमारा राज्य है और आपका बहुत सारा काम है झारखंड के किशोर और किशोरियों के बीच में है। और जहाँ ये जो शहर है, जहाँ आपका अपना एनजीओ है और खासकर आपका काम भी इन एंड अराउंड जमशेदपुर में होता है, इस सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट में। तो मैं ये जानना चाहूँगी मीना दी आपसे कि जब आप किशोर किशोरियों से बात करती हैं तो आपको क्या लगता है कि ये जो किशोर और किशोरियों की जो समस्याएं होती हैं, या जो ऐसी समस्याएं हैं जिसका सामना उनको ग्रामीण क्षेत्रों में करना पड़ता है, वो किसी भी तरह से अलग है उन समस्याओं से जो कि एक
अर्बन क्षेत्र के जो किशोर और किशोरियां एडोलेसेंट्स होते हैं उनको सामना करना पड़ता है, या किसी तरह से अलग है क्या इनकी समस्याएं? हाँ, थोड़ा तो अलग है ही, हम्म। क्योंकि गांव में जो मोस्टली जो मुश्किल होती है फॉर गर्ल्स, उसका पढ़ाई छूट जाती है, क्योंकि गांव से बहुत दूर में स्कूल रहता है, तो घर से लोग नहीं जाने देते हैं। क्योंकि कुछ भी जैसे होता है जो दूर दराज में जाने के लिए कुछ मुश्किल मुसीबत आए, या उसका जो फिजिकल नीड है, वो छोटा से कोई दुष्ट आदमी के संग उसका कुछ संपर्क हो जाए, ऐसा कुछ डर तो रहता ही है, इसलिए और जल्दी से शादी दे देते हैं। और गांव में जो मुश्किल और एक है, जो लड़का लोग लड़की के क्षेत्र में, हाँ हाँ। जो उसका पढ़ाई भेदभाव तो जरूर रहता है मेल एंड हम्म। फीमेल में। हम्म। तो उसके लिए भी वो लोगों ने पढ़ाई और करना ना, उसके पीछे खर्च करके क्या फायदा। एडोलेसेंट है तो उसको मुश्किल हो जाएगा, अभी थोड़ी बड़ी हो जाएगी, 12 साल उम्र से ही वो लोगों बड़ी हो जाती है, ऐसे हम्म। सोचते हैं पेरेंट्स। तो उसको जल्दी शादी देने के लिए उन लोगों सोचते हैं। तो इसीलिए एक तो फीमेल के लिए यही मुश्किल है। हम्म। और मेल के लिए होता है घर का स्थिति, आर्थिक स्थिति खराब होने का नाते उन लोगों ने पढ़ाई तो छूट जाता, तो जाओ काम करो। तो काम हम्म। कहाँ करे, गांव में तो काम उतना नहीं मिलता है। हम्म। तो जाओ शहरी क्षेत्र में जाके कोई ट्रक ड्राइवर का साथ में हेल्पर बनना, या कोई दुकान में काम करना, होटल में काम करना, ये सब काम उससे मिलता है। तो हम्म। उससे क्या होता है, असत संसार में बच्चा को पढ़ना पड़ता है। हाँ। और उसका जैसे वो एडोलेशन कुछ खराब बैड हैबिट्स कुछ हम्म। हम्म। अडेप्ट कर लेते हैं। हम्म। यही गांव और शहर में फर्क है। हम्म। फिर जो बैड हैबिट्स जो है, हाँ। तो लोगों नशा करने लगता है। हाँ, लड़का हम्म। जल्दी नशा करने शुरू कर देता है, तो हम्म। उसका चलते उसको मुश्किल हो जाता है, कुछ छेड़खानी, ये सब गलत आदतें जो होता है वो सीख जाता है। हम्म। यही गांव और शहर में मेल फीमेल बने में डिफरेंस होता है एडुलेशन पे। सेक्सुअल कॉन्डक्ट में भी फंस जाता है। हाँ हाँ। तो उसमें हाँ, उसका नतीजा क्या होता है, प्रेग्नेंट हो जाती है, तो लड़कियों को घर में बताना तो पहले शर्म आता है, उसको पता भी नहीं चलता है ये क्या है, बाद में मुश्किल हो जाती है। तो समाज उसको मान नहीं लेते हैं, तो पिताजी उसको बहुत सारा मैंने क्या बोले डांट उठ पड़ता है, तो शादी करने का देना मुश्किल हो जाएगा, ये सब सोच के लड़की को आखिरी में सुसाइड करना पड़ता है। हम्म। इतना ही डिफरेंस मुझे नजर आता है ज्यादातर। बिल्कुल सही कहा आपने मीना दी, क्योंकि ये जो समस्याएं हैं ये हमने भी देखी है खासकर इस क्षेत्र में, कि उनको जो स्कूल जब उनका छूटता है ना, तो उनका पूरा जो जीवन होता है एक तरह से बदलाव आ जाता है, बदल जाता है। या तो वो स्कूल नहीं जा पाते हैं, तो उनके चलते जो भी असामाजिक चीज़ें होती हैं उनके जीवन में आनी शुरू हो जाती हैं, और उनका जीवन बिल्कुल ही बदल जाता है। बिल्कुल सही कहा आपने। मैं से और आगे मैं फिर बात बढ़ाते हुए आपसे पूछना चाहूँगी मीना दी, कि ये बच्चियां हैं, खासकर अगर फिर से मैं आपको रूरल बच्चियों के बारे में ही बात करना चाहूँगी, कि ऐसे कौन कौन से एक्टिविटीज़ हैं या फिर क्रियाकलाप हैं जो हम बोलेंगे कि इनके एक हेल्दी ग्रोथ के लिए आवश्यक है, जिस पे हमें फोकस करना चाहिए। पद्मा, फिर से क्वेश्चन बोलोगे हाँ, मैं बता रही हूँ प्लीज? कि यहाँ मीना दी, मैं कह रही थी कि इनके किसी भी एडोलेसेंट के हेल्दी ग्रोथ के लिए ऐसे कौन कौन से एक्टिविटीज हैं जिस पे हमें फोकस करना चाहिए, ताकि उनका जो ग्रोथ है, बोथ मेंटल एंड फिजिकल ग्रोथ, वो एक स्वस्थ तरीके से हो सके, ताकि उनका जीवन जो आगे आने वाला जीवन हो, एक अच्छा जीवन हो जी सके। किन बातों पे हमें ध्यान देना चाहिए, किन क्रियाकलापों पे हमें ध्यान देना चाहिए? हाँ, ऐसा है, जो इस उम्र में उनको कुछ कुछ ट्रेनिंग प्रोग्राम अगर दिया जाता मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ के बारे में,
बहुत सारा जैसे होता है यूथ कन्वेंशन होता है, उसमें वो पार्टिसिपेट करें, या उनको सेक्सुअल हेल्थ का बारे में कुछ ट्रेनिंग दिया जाए, या उसको जो मेंटल इसी जो सिचुएशन, या उसको जो यही पीरियड जो होता है इसमें क्या खराबी हो सकता है उसका बारे में उसको नॉलेज दे दिया जाए। तो जिसका चलते बिना नॉलेज में ही वो लोग कुछ गलत सलत कर काम कर लेते हैं, तो वो सब उसको छूट जाएगा। जैसे कि किशोर किशोरियों के लिए हम लोगों मेंस्ट्रुअल हेल्थ क्या है, किशोरियों के लिए मेंस्ट्रुअल हेल्थ का बारे में, और उसका माने क्या हो सकता है पीरियड होने का बाद में ओवरी हो जाती है तो उसके संग कुछ सेक्सुअल कांटेक्ट में क्या खराबी हो सकता है, क्या अच्छा हो सकता है, या एमटीपी क्या चीज है, इस सब नॉलेज हम लोगों डाल दें तो उसको, हमें लगता है जो गलत तरीके से जो काम होता है या गलत रास्ते पे जाना या भटकना, ये सब छूट जाएगा। लड़का को अगर हम लोगों ने अच्छा ट्रेनिंग दे तो गुटखा नशा इतना बुरी आदतें जो होता है ये सब से उसको छुटकारा मिल जाएगा। तो बहुत सारा ट्रेनिंग प्रोग्राम में उसका एंगेज रखना चाहिए ताकि उसको फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ पे बहुत असर होगा, अच्छा असर होगा। हाँ, बिल्कुल ठीक कहा मीना जी। जैसे जब उनको ये नॉलेज नहीं रहता है तो जब उनको फिजिकल अगर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं तो जैसे आपने बिल्कुल सही कहा कि उनको अगर नॉलेज नहीं रहता है तो वो अनसेफ एबॉर्शन की तरफ जाते हैं, जिससे उनको बहुत सारे शारीरिक परेशानियां होती हैं और जो कि उनके जीवन में बहुत दूर तक इम्पैक्ट लाता है, तो गलत प्रभाव छोड़ता है। तो उन्हें ज़रूरी है कि जैसे आपने कहा कि जो भी ट्रेनिंग्स वगैरह हैं जो कि उनको अपने शरीर के बारे में, अपना मेंटल फिजिकल दोनों हेल्थ के बारे में जानकारी अगर रहे तो आगे उनका जीवन सुखमय हो सकता है। अब बात को आगे बढ़ाएंगे और मैं आपसे और एक प्रश्न पूछना चाहूँगी कि ये जो अभी कोरोना महामारी चल रही है और इस पेंडेमिक के दौर में सभी लोग अपने घर में हैं, किसी को भी कहीं बाहर निकलने की इजाज़त नहीं है, स्कूल नहीं है, कॉलेजेस नहीं है, कहीं अगर जाना है तो वो जा नहीं सकते, किसी से अगर सलाह लेना है तो नहीं ले सकते, दिन भर उनमें घर में रहना पड़ता है। तो ये जो कोरोना की महामारी और ये जो पेंडेमिक का जो टाइम है वो हमारी एडोलेसेंस को किस तरह से प्रभावित कर रहा है? देखिए पैंडेमिक जो अभी अभी का जो सिचुएशन करीब 1.5 years लेके जो परिस्थिति इतना ही खराब असर दे रहा है, खास करके बच्चों एंड एल्डर्स के लिए बहुत। उन लोगों को दो क्या होता है, जैसे एडोलेसेंट को स्कूल जाना बंद हो जाता है। सबसे पहली बात यही है, जो स्कूल जाना बंद हो जाता है, दोस्तों से नहीं मिल पाता है, घर से निकालना माना हो जाता है, और क्लास होती है तो एंड्रॉयड फोन यूज करना पड़ता है, स्मार्टफोन का दौरा। तो बच्चों को बहुत सारा माने इम्पैक्ट यही होता है, जो फोन पे जितना सारा खराब चीज है। क्लास तो 2-3 क्लास होने के बाद भी छुट्टी हो जाती है, फिर पेरेंट्स तो वर्क फ्रॉम होम या ऑफिस जाते हैं, ऐसा होता है पापा के लिए, और मदर तो घर का काम में बिजी हो जाती है। तो बट वो लड़का क्या करता है या लड़की क्या करते हैं, जो फोन लेके फोन का जो थ्रू इंटरनेट कुछ खराब पिक्चर देख रहे हैं या कुछ खराब वीडियो देख रहे हैं, ये सब तो होता ही है। तो उसका चलते तो थोड़ा बहुत खराबी असर होता है। और सेकेंडली जिद्दी हो जाते हैं, बहुत एग्रेसिव हो जाते हैं, फिर वो लोगों पढ़ाई तो बहुत ही कम करना पड़ता है। तो खाली दिमाग तो कुछ ना कुछ खराब चिंता ला ही देता है। तो जैसे कि वो लोगों का इरेगुलर हैबिट्स हो जाता है, जो एक स्कूल जाने के लिए जो हैबिट रहता है, मॉर्निंग में उठो, फिर तैयार होके जाओ, कुछ घर में प्रेयर करो, ऐसा कुछ रहता है। बट स्कूल नहीं है तो नेचुरली पेरेंट्स भी ज्यादा देर सोते हैं, तो माँ पिताजी सो रहे हैं तो बच्चा भी जल्दी नहीं उठने मांगता है, एक बैड हैबिट हो जाता है। उसके बाद में गेम कुछ इंटरनेट पे होता है, जो जो सारा गेम बहुत दूर तक बच्चों को ले जाता है, तो उसका बुरा असर होता है। जैसे ब्लू व्हेल गेम कुछ दिन पहले चल रहा था, तो बच्चे लोगों ने कितना सुसाइड कर लिया था। तो ऐसा ही आजकल फ्री फायर ऐसा कुछ गेम है
जो गेम हमको भी उतना मालूम नहीं है गेम का, लेकिन बच्चा बिजी रहता है उसमें। हम्म। पढ़ाई तब बिल्कुल नहीं, घर में कोई आए तो गेस्ट एंटरटेनमेंट नहीं, किसी से कोई मतलब नहीं है। खाना पीना एक तरफ रह जाएगा, मम्मी खाना दे के जाएगी, खाना कहाँ देखेगा, वो लोग खाना ठंडा हो जाए या खाना कुछ ये हो जाए, वो लोग मोबाइल लेके बिजी रहता है। ये बहुत खराब असर होता है। चिड़चिड़ापन, बच्चों में कुछ भी बोलो तो उनका उतना ये नहीं होता है जो हम माँ पिताजी से कैसे बात करना है, हाँ ऐसा सब भूल जाते हैं। क्योंकि उनका ऊपर फिर पेयर प्रेशर में फोन फोन में बाताबाती होता है, जो चलो इतना समय से इतना समय कुछ तो छूट रहता है, उसी समय बच्चा निकाल के थोड़ा दोस्त के साथ जा रहे हैं किताब लाने के लिए नाप में, कुछ गलत रास्ता पे भी जा सकता है। ये सब इम्पैक्ट पड़ रहा है। बिल्कुल सही। सोशल एक्टिविटी हम्म बिल्कुल बंद हो जाता है। बिल्कुल सही। तो ये इस तरह से, एक तरह से बच्चों को जितनी एंगेजमेंट होना चाहिए, जैसे फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल ही नहीं कर पा रहे हैं अभी, जैसे पेंडेमिक के समय में सब पढ़ाई सारी ऑनलाइन हो रही हैं। बट ऑनलाइन पढ़ाई के जैसे कुछ फ़ायदे भी हैं तो बहुत ज़्यादा नुकसान भी है। मम्मी पापा उतना मॉनिटर हर चीज़ नहीं कर पाते, और बच्चे चाहते भी नहीं है कि मम्मी पापा हर वक्त उनको अगल बगल रहे, क्योंकि उनकी अपनी ज़िंदगी की भी कुछ प्राइवेट बातें होती हैं जो वो दोस्तों से शेयर करना चाहते हैं। तो शायद मम्मी पापा हर बार उनको मॉनिटर भी करें तो शायद उनको उतना अच्छा नहीं नहीं लगता कर। है, और शायद इसलिए वो रिवोल्ट भी करते हैं। हाँ, ये चीज़ें तो हैं। फिर आगे मीना दी, जैसा कि हम लोग जानते हैं, जहाँ हम लोग रहते हैं झारखंड में बहुत सारे इंडस्ट्रीज हैं, बहुत सारे कॉरपोरेट्स भी हैं, और कॉरपोरेट का जो कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तरह के का उनका कुछ ये होता है, हिस्सेदारी होती है कि वो सोसाइटी के लिए कुछ काम करें। और जैसे आपका भी बहुत अनुभव रहा है, 30 साल से ज़्यादा आपने सीएसआर में काम, एज ए सीएसआर ऑफिसर आप रही हैं टाटा मोटर्स लिमिटेड में। तो मैं ये जानना चाहूँगी कि जो किशोर और किशोरियों की जो समस्याएं हैं, उनको एड्रेस करने के लिए ये कॉरपोरेट जो घराने हैं, कॉरपोरेट्स किस तरह से इसमें अपना रोल अदा कर सकते हैं, उनकी क्या भूमिका हो सकती है कि एडोलसेंट्स को एक अच्छा लाइफ देने के लिए, या जो इनकी जो भी प्रॉब्लम्स है उसको एड्रेस करने के लिए वो क्या कर सकते हैं? हाँ पद्मा, कॉर्पोरेट के लिए तो बहुत बड़ा भूमिका है। क्योंकि जैसे हम लोग टाटा मोटर्स में ही देखते हैं, जो बहुत सारा वोकेशनल ट्रेनिंग होता है बच्चों के लिए, वो लोग करते हैं। जैसे समर वैकेशन है तो हम लोग देते हैं, जो समर वैकेशन में कंप्यूटर ट्रेनिंग, एमटीसी रहता है, उसमें जाके ट्रेनिंग लेते हैं। उसके बाद स्काउट्स का ट्रेनिंग होता है, फिर समर कैंप होता है, फिर जैसे कि यूथ ग्रुप बनाते हैं, फिर उसको कोई गेम्स में, कोई फुटबॉल मैच वगैरह इसमें प्रोत्साहित करने के लिए कुछ प्रोवाइड करते हैं। तो फिर क्विज, डिबेट, स्पोर्ट्स, इस सब के अलावा कुछ सोशल वॉलेंटियर्स तैयार कर सकते हैं, जिसमें वो लोग भाग लेते हैं। तो उसको मोटिवेट करने के लिए जैसे पल्स पोलियो वगैरह गवर्नमेंट की प्रोग्राम भी रहता है, उस समय में भी उसको इन्वॉल्व किया जाए। तो वो लोगों का मेंटली तो वो लोगों का स्वास्थ्य रहेगा ही, और थोड़ा सा सोशल सेंस भी उसको आएगा, सिविक सेंस थोड़ा इम्प्रूवमेंट हो जाएगा, और इतना सारा डेवलपमेंट उसका मन में कुछ आएगा। बच्चा स्मार्ट भी बन जाएगा, बात करना सीखेगा, ये सब रहेगा। थैंक यू सो मच मीना दी। आपसे बात करके बस ठीक है। हमें बहुत सारी ये जानकारी मिली कि जो एडोलसेंस है, इनकी थोड़ी समस्याएं अलग तरह की होती हैं। ये इन्हें एक अलग कैटेगरी मानकर इनकी समस्याओं को फोकस करके इनका समाधान इनके हिसाब से ही ढूंढना चाहिए। क्योंकि ज़्यादातर समय ये होता है कि हम अगर हेल्थ की बात करते हैं तो इनको भी हम टोटल हेल्थ के साथ इनकी बात करना शुरू कर देते हैं, जबकि इन्हें स्पेशल फोकस की ज़रूरत होती है, क्योंकि इनकी समस्याएं औरों से अलग होती है। साथ में जब हम मेंटल हेल्थ की बात करते हैं तो इनकी जो मानसिक अवस्था होती है, इनकी जो मानसिक जो हेल्थ होता है, मेंटल हेल्थ होता है, वो अलग तरह का होता है, और इनको एड्रेस करने के लिए अलग तरह के सॉल्यूशन की जरूरत पड़ती है। तो थैंक यू मीना दी, आपका एक्सपीरियंस और आपका जो इतना दिन का
अनुभव रहा है वो आपने मेरे साथ साझा की, और मैं चाहूंगी कि आगे भी मैं आपसे बात करती रहूं, और नए नए विषय जो कि एडोलेसेंट हेल्थ को प्रभावित करते हैं उसमें हम लोग आगे कुछ और अच्छा कर पाए। इसके लिए हम हमेशा आपकी तरफ से आश्वासन चाहूंगी कि आप मुझे जरूर जरूर हेल्प करेंगी, और मुझे विश्वास है कि आप जरूर मुझे हेल्प करेंगी। आपको एकदम। समय देने के लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक्स अ थैंक यू लॉट। पद्मा। थैंक यू सो मच।